आज के वीडियो में हम ITR-1 फाइल करना सीखेंगे। आपको सबसे पहले गूगल पे आके ई फाइलिंग इनकम टैक्स टाइप करना है। उसके बाद जो भी फर्स्ट वेबसाइट रहेगा उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। फिर आपको आपका जो लॉगिन आईडी रहता है, पैन कार्ड नंबर, आपको यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर डालना है और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और ये जो बॉक्स है उस पर टिक करना है। नीचे आपका जो पासवर्ड है आपको वो एंटर करना है और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा। फिर आपको ऐसा पेज दिखेगा, ऊपर बहुत सारे टैब्स रहेंगे। उसमें आपको फाइल नाउ वाला जो कॉलम है उस पर क्लिक करना है। आपका जो असेसमेंट ईयर है वो सिलेक्ट करना है और ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना है और अभी स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। फिर आपको सिलेक्ट करना है आपका स्टेटस, आप इंडिविजुअल हो, HUF हो या अदर्स हो। तो अभी हम इंडिविजुअल के लिए करें तो इंडिविजुअल सिलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। फिर आपको जो आपका ITR फॉर्म है आपको वो चूज़ करना है। अभी हम ITR-1 कर रहे हैं, फिर प्रोसीड विथ ITR-1, फिर ओके करना है एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके बाद आपको किस रीज़न के लिए ITR फाइल करना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। वहाँ पे आप रीड करना कि आप कौन से प्रोविज़न के अंदर आपका रिटर्न फाइल कर रहे हो, नहीं तो अदर्स करके आपको कंटिन्यू करना है। फिर ऐसा पेज आएगा, उस पर ओपन करना है। फिर यहाँ पे बहुत सारे टैब्स रहेंगे, उसमें सबसे फर्स्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला रहता है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। आपको आपकी सारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहती है वो दिखाई देगी। फिर नीचे आओगे तो नेचर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट, ये आपका जो भी नेचर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट रहेगा, लाइक PSU, आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कुछ काम करते हैं, फिर कोई अदर्स, तो आपको जो भी आपका रहेगा नेचर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट आपको वो सिलेक्ट करना है और आगे प्रोसीड करना है। और नीचे आएगा फाइलिंग सेक्शन, तो फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) दैट इज़ रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। उसके बाद आपका अभी न्यू टैक्स रिजिम में डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम है, तो नो ही आएगा। अगर आप नो सिलेक्ट करते हो इट मीन्स यू आर फाइलिंग रिटर्न अंडर न्यू टैक्स रिजिम, एंड अगर आप येस करते हो तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अंडर रिटर्न फाइल करना है। अभी हम न्यू के अंडर करें, इसके लिए हमने नो पे टिक किया है। और नीचे जो भी डिटेल्स आप एक बार चेक करके फिर बैंक डिटेल्स वगैरह ऐड करके और उसको नॉमिनेट फॉर रिफंड पे कोई भी एक अकाउंट को क्लिक कर देना है। नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, कंफर्म करना है। फिर आप ऊपर आएंगे वापस और नेक्स्ट टैब पे जाएंगे, दैट इज़ ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी पे अगर आपको चेंजेस करने तो आपको वो जो एडिट वाला आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और इधर आपका जो भी ग्रॉस सैलरी है, सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। अब जैसे ही एंटर करोगे और नीचे आपको वैल्यू ऑफ परक्यूजेट्स वगैरह आपको जो भी रहेगा आपको वो एंटर करना है। एंड यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन रहता है 75,000 का, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड उसमें भी आपको अगर कोई और एग्जम्प्ट रहेंगे आपके अलाउंसेस तो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में से सिलेक्ट करके अमाउंट सिलेक्ट करना है। एंड अगर आपका कुछ भी नहीं है तो डिलीट भी कर सकते हो वो कॉलम, और आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000 ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आपका जो नेट सैलरी इनकम है वो आके आप आ जाएगा। फिर आप सेव कर लेना। नेक्स्ट आपको हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेस वाले इनकम दिखेंगे। तो अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का कोई इनकम रहेगा तो आप डिटेल्स ऑफ इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में जाके उसको ऐड ऑन कर सकते हो, नहीं तो आप नीचे कन्फर्म पे जा सकते हो। अगर आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे क्लिक करना है, नहीं वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेल में से सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट, तो आपका जो भी सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट रहेगा आपको वहाँ पे एंटर करना है अमाउंट में और सेव करना है, तो वो वहाँ पे आ जाएगा। और ऐसे ही आपके जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, आपका जो भी रहेगा। बट ITR-1 फाइल करें तो यहाँ पे हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक है, तो ही हम ITR-1 फाइल करना अलाउड है। फिर यहाँ पे टोटल डिडक्शंस में चैप्टर 6A के अंडर 2-3 ही डिडक्शंस अलाउड है, लाइक कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द एम्प्लॉयर। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो आप वो अमाउंट डाल के फिर नीचे कंफर्म कर देना, और नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ देना। फिर टैक्सेस पेड में आपका जो भी TDS डिडक्ट हुआ है या फिर आपने जो भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, जो भी आपके टैक्सेस के डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, आप चेक कर सकते हो। एंड आपका कि यहाँ पे TCS वगैरह डिडक्ट हुआ है, आपने जो भी एडवांस टैक्स पेमेंट किया है उसके सारे डिटेल्स भी आपको वहाँ पे दिख जाएंगे और आपको नीचे कंफर्म करना है। फिर लास्ट टैब आएगा वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में आपको जो भी आपका टोटल ग्रॉस टोटल इनकम रहेगा आपको वो दिखेगा। नीचे आपका जो
टैक्स कितना पेबल आ रहा है आपको वो दिखेगा, आपको कितना रिबेट मिला है। एंड फाइनल में जाके अगर आपका कोई इंटरेस्ट या फिर कोई टैक्स ड्यू है तो आपको वो सब दिखेगा। बट हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें सब 0 दिख रहा है। नीचे आपको जाके कन्फर्म पे क्लिक करना है, फिर प्रोसीड टू द वेरिफिकेशन करना है। यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹0, मतलब अभी हमें कोई टैक्स पे नहीं करना है क्योंकि हमारा इनकम 12 लाख के कम है, इसके लिए हमें कोई टैक्स नहीं आएगा। नीचे सबमिट पर क्लिक करना है और ये जो चेक बॉक्स है उस पर टिक करना है। आपको आपका नाम डालना है, प्लेस डालना है एंड नीचे प्रोसीड टू द वैलिडेशन करना है। प्रोसीड टू द वैलिडेशन करने के बाद आगे आपको सबमिट करना है। सबमिट करते टाइम आपको OTP डालना रहेगा विद आधार कार्ड या फिर बैंक अकाउंट, वो डाल के आपको रिटर्न सबमिट करना है। एंड इसी तरह से आपका ITR 1 फाइल हो जाएगा। थैंक यू।